वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बारिश की कमी से फसल खराबा, किसानों को मिल सकती है राहत। राजस्थान में बारिश की कमी से तबाह हो रही खरीफ की फसलों पर गहलोत सरकार ने गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री जल्द किसानों के हित में बड़ी घोषणा कर सकते हैं। शनिवार देर रात को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली। इसमें मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार से लगातार बातचीत के बाद SDRF नॉर्म्स में संशोधन किया गया है। गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुराने और नए क्लेमों का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिए हैं। बोले अमित शाह, कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ का किया घोटाला। राजस्थान के डूंगरपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने यूपीए सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। राज्य ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। ये लोग वोट के लिए ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं। यूपीए सरकार में कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है। सीएम गहलोत ने फसल बीमा योजना के किसानों को राहत देने के लिए दिए निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुराने और नए क्लेमों का भुगतान 15 सितंबर तक करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। इस बैठक में सीएम ने बताया कि साल 2020-21 से साल 2022-23 के दौरान लगभग 30 लाख काश्तकारों को 2595 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई है। इनमें 2022-23 में 6.5 लाख कृषकों को 800 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी शामिल है। हमारी 3 मांगे पूरी करे मोदी सरकार, बोले सीएम गहलोत। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से उनकी मांगों को पूरा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कर्ज का वन टाइम सेटलमेंट कराए। इसमें प्रदेश के किसानों का हिस्सा राज्य सरकार देगी। दूसरे, राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में एक समान पेंशन लागू करे। खाद्य सुरक्षा, सूचना, शिक्षा व राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाए। राजस्थान की तरह पूरे देश में 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाए। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट के लिए नौकरी की भरमार। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में नौकरी पाने के इच्छुक हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। ONGC ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। यदि आप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट हैं तो बेरोजगार बैठे हुए हैं तो बिना देर किए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार ONGC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ONGC भर्ती के लिए तहत कुल 2500 पदों पर बहाली की जाएगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर में परिवर्तन यात्रा पर कसा तंज। राजस्थान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को एकत्र नहीं कर पा रही है। राजस्थान की जनता फिर से कांग्रेस को मौका देना चाहती है। राजस्थान में बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन आपको बता दूं, मोदी जी ने देश की जनता को जो वादा किया था आज तक एक भी पूरा नहीं किया। राजस्थान विधानसभा को टिकट फाइनल, PCC में लगी दावेदारों की भीड़। राजस्थान विधानसभा में चुनाव में टिकट फाइनल करने के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी भले ही 3 दिन जयपुर में रहकर मशक्कत करके आई है, लेकिन टिकट के दावेदार अभी भी PCC वॉर रूम के चक्कर लगा रहे हैं। रविवार को भी AICCC के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री को बायोडेटा देने दावेदार पहुंचे। इनके दावे भी बड़े रोचक हैं। कोई कह रहा है कि 15 साल से टिकट मांग रहा हूं, तो किसी का कहना है कि बाहरी को टिकट दिया तो वो हारेगा। दावों और हकीकत के बीच टिकट तो स्क्रीनिंग कमेटी ही तय करेगी। सहारा इंडिया का सारा पैसा होगा रिफंड। सहारा इंडिया से रिफंड लेने के लिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनके द्वारा दर्ज की गई जानकारी और दस्तावेज का वेरिफिकेशन करने के बाद 3 से 45 दिनों के बाद उनके बैंक खाते में रिफंड की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी निवेशकों के पैसे रिफंड कर दिए जाए, मगर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में समय लगने के कारण यह प्रक्रिया थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। राजस्थान में इस डेट्स पर बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, रिटेल आउटलेट पर बिक्री कम। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने और डीजल कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर 13 से 14 सितंबर को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सांकेतिक रूप से 5778 पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान किया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात के मुकाबले राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट ज्यादा होने के कारण रिटेल आउटलेट पर बिक्री कम हो गई है। पिछले 3 सालों में करीब 270 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। जेपी नड्डा का गहलोत सरकार पर निशाना, बोले कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार, अत्याचार और अनाचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस परिवारवाद, राज्य सरकार और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है।
नड्डा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मतलब ही लूट, भ्रष्टाचार और अत्याचार है। गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के पैसों से दिल्ली के आकाम को खुश करने में लगी है और उनके घर भर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लाल डायरी का भी मुद्दा उठाते हुए सरकार पर जमकर प्रहार किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन को लेकर निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन संकल्प यात्रा रथ को रवाना किया। इससे पहले आयोजित सभा में जेपी नड्डा ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया है। रामदेवड़ा से होगा जोधपुर संभाग के परिवर्तन यात्रा का आगाज, 20 दिनों तक होगी यात्रा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा की तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। जोधपुर संभाग के लिए शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा का आगाज आज 4 सितंबर को विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल रामदेवड़ा से होगा। इस यात्रा को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह यात्रा रामदेवड़ा से शुरू होकर जोधपुर संभाग के करीब 20 दिनों तक घूमेगी और 51 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा तैयारियों को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। हजारों बेटियों की सुरक्षा आई खतरे में, स्मार्टफोन योजना का डाटा हुआ लीक। राजस्थान के पाली जिले में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां के रायपुर उपखंड में गहलोत सरकार की स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत मोबाइल पाने वाली युवतियों और महिलाओं का डेटा सार्वजनिक कर दिया गया। इसमें युवतियों और महिलाओं के मोबाइल नंबर समेत उनकी जनाधार नंबर और एड्रेस भी शामिल है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े इस मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए राजस्थान उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार ने इसकी जांच बिठाकर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने सीएम गहलोत को जारी किया नोटिस, कहा बयान का आधार स्पष्ट करें। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पूर्व न्यायिक अधिकारी और वकील शिवचरण गुप्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका के जवाब में जारी किया गया था। हाई कोर्ट ने सीएम गहलोत से अपने उस बयान का आधार स्पष्ट करने को कहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालतों में भ्रष्टाचार है। वकील फैसले लिखते हैं। दरअसल गहलोत ने कहा था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है। सृष्टि खत्म हो सकती है, सनातन नहीं, बोले सतीश पूनिया। राजस्थान के बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने उदयनिधि के सनातन वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता, बल्कि सृष्टि खत्म हो सकती है। सनातन को खत्म करने का बयान देने वाले इस बयान में इस तरह के संगठन खत्म हो सकते हैं। सनातन, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का विचार कभी खत्म नहीं हो सकता। उदयनिधि ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हुए खत्म करने की बात कही थी। फिर शुरू हुई नए शहरों को जोड़ने की कवायद। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में लगातार कम हो रही फ्लाइट्स की समस्या से जूझ रहा है। हर बार एयरलाइंस द्वारा नए शहरों को जोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन यात्री संख्या कम होने के कारण फ्लाइट्स को बंद करना पड़ता है। एक बार फिर से जयपुर एयरपोर्ट्स जयपुर के नए शहरों को जोड़ने की कवायद में जुट गया है। दरअसल जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 29 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल लगने जा रहा है। विंटर शेड्यूल में वर्तमान उड़ानों के समय में मामूली बदलाव होगा और नए शहरों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने की योजना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।